मंगवा दो, बैठ के उसके बावजूद भी जिस तरीके से मुझे परेशान किया गया, वो देखने की चीज़ है। चूँकि ज़मीन तो कोई पॉकेट में लेके चलता नहीं है। लक्ष्मीपुर बखरी राजापाकर विधानसभा क्षेत्र के राजापाकर प्रखंड में पड़ता है। उनके यहाँ केस अभी फाइनल ही नहीं हुआ, तब सुबोध कुमार झा जी सीधे कोर्ट में केस फाइल कर दिया और चुपचाप बैठे हुए हैं। तो ऐसे नहीं चलेगा। प्रशासन और पुलिस प्रशासन, इनको जांच करने का पूरा अधिकार है। हमने कितना बार आवेदन दिया। सीएम साहब से मुझे पहले से भी जान पहचान है, जब मैं एमएलए थी, और मुझे पूरा उम्मीद है कि शायद इनकी निष्पक्ष जांच कराकर। आश्वासन क्या मिला है विजय सिन्हा? इन्होंने कहा है कि इसको हम जांच करवा लेते हैं। बोले बिल्कुल आप जांच करवा लीजिए निष्पक्ष। कांग्रेस के वरिष्ठ नेत्री पूर्व विधायक प्रतिमा दास हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। डिप्टी सीएम के पास फरियाद लेकर पहुंचे थे, क्या मामला? जी, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का बलिदान दिवस है। पहले तो उनको मैं नमन करती हूँ। और ये मामला बहुत दिनों से चला आ रहा है। जब मैं एक आम महिला थी, दलित एक आम महिला, एक पार्टी की वर्कर, तब से लेकर के अभी मैं एक एमएलए हो गई। 5 साल तक मैं एमएलए रही। उसके बावजूद भी जिस तरीके से मुझे परेशान किया गया, वो देखने की चीज़ है। चूँकि ज़मीन तो कोई पॉकेट में लेके चलता नहीं है। लक्ष्मीपुर बखरी राजापाकर विधानसभा क्षेत्र के राजापाकर प्रखंड में पड़ता है और ऑन वे है, महुआ हाजीपुर पथ पे है। कोई भी जाके देख सकता है। एक एक व्यक्ति को पता है उस ज़मीन के बारे में। लेकिन लोग ये कहते हैं कि मामला न्यायालय में, चूँकि हमने केस नहीं किया। जब मेरे ज़मीन पे कब्जा उन्होंने किया खरीदने के बाद, तो हम ये इसको प्रॉपर चैनल के थ्रू डीसीएलआर के पास गए। उस समय नज़र हसनैन साहब थे, पता नहीं अभी सरकार में किस पद पे है वो। उन्होंने, जब उनके यहाँ केस अभी फाइनल ही नहीं हुआ, तब सुबोध कुमार झा जी सीधे कोर्ट में केस फाइल कर दिया और चुपचाप बैठे हुए हैं। तो ऐसे नहीं चलेगा। प्रशासन और पुलिस प्रशासन, इनको जांच करने का पूरा अधिकार है। हमने कितना बार आवेदन दिया। मुझे लगता है कि जितना का मेरा उस टाइम का ज़मीन है, उससे ज़्यादा हमने आवेदन में पैसा खर्च किया होगा। और आवेदन देने के बाद भी ना कोई कमेटी बैठती है, ना जांच होती है, ना मेरा ज़मीन को मुक्त कराया जाता है। अब तो हद ही हो गया है। एमएलए बनने के बाद वहाँ बजरंगबली की मूर्ति लगा करके वो कब्जा करने की नीयत से पूरी तरह से अस्वस्थ है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार में बैठे हुए लोग उनको सहयोग कर रहे हैं। बिना कागज़ पत्तर के वो मेरे ज़मीन पे कब्जा किए हुए हैं। इसलिए आए थे, चूँकि डिप्टी सीएम साहब से मुझे पहले से भी जान पहचान है, जब मैं एमएलए थी, और मुझे पूरा उम्मीद है कि शायद इनकी निष्पक्ष जांच कराकर। आश्वासन क्या मिला है विजय सिन्हा? इन्होंने कहा है कि इसको हम जांच करवा लेते हैं। बोले बिल्कुल आप जांच करवा लीजिए निष्पक्ष। और जो भी पेपर चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए, मुझे बुलाइए, हम आकर के देते हैं। अभी हमने दिया है जो भी पर्याप्त डॉक्यूमेंट था आवेदन के साथ, अभी तक का हमने रसीद दिया है 2025 तक का। अन्य जगहों पर देखा है कि विजय सिन्हा ऑन स्पॉट फैसला लेते हैं। आपके मामले में ऑन स्पॉट फैसला होगा? अब तो ये तो वही जाने, हो जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो मुझे लगेगा कि ये राजनीतिक जुमला है। तो चलिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेत्री पूर्व विधायक प्रतिमा दास हमारे साथ बातचीत कर रही थी। सूबे के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जनता दरबार लगाते हैं, जमीन से जुड़े मामले को निपटाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी बीच कांग्रेस के नेत्री पहुंची है और वहां पर उन्होंने फरियाद सुनाई है। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। अब बने रहे न्यूज़ के साथ।